पहले जब यूरोपियन देशों ने रशिया का कच्चा तेल लेने से मना कर दिया तो रशिया ने डिस्काउंट प्राइस पर भारत को कच्चा तेल देना शुरू कर दिया, और इसका फायदा चाइना ने भी खूब उठाया। और भारत से कंपटीशन करते हुए चाइना ने भी रशिया से तेल इंपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा दिया। फिर दोनों देशों की तरफ से ऑयल की डिमांड को बढ़ता देख रशिया ने फिर से ऑयल के प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब भारत कंपटीशन से बाहर ऐसे फ्यूल के सोर्स ढूंढ रहा है जो कि आने वाले समय में एक तो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और दूसरा ये पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्पफुल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने ऐसा बायोफ्यूल तैयार किया है जो कि बहुत ही एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। मजे की बात है कि ये बायोफ्यूल रिसर्चर्स ने सीओटर की हेल्थ से तैयार किया है, और वो बायोफ्यूल है हाइड्रोजन, जो कि एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। यह हाइड्रोजन निकालने का काम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से किया गया है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस पानी को स्प्लिट करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करते हैं, पर इलेक्ट्रोलाइसिस को चलाने में बिजली की बहुत खपत होती है। लेकिन आईआईटी के रिसर्चर्स ने इसका भी हल साथ ही में ढूंढ निकाला है, यानी कि जिन इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया जाएगा वो फ्लोअर की मदद से ऑपरेट किए जाएंगे। हाइड्रोजन फ्यूल इंजन के ऊपर भारत में पहले से ही काम चल रहा है। रिलायंस और अशोक लेलैंड ने मिलकर भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक तैयार कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग का काम भी पूरा हो चुका है। लेकिन उस टाइम कंपनीज को इन हाइड्रोजन ट्रिप्स की रिफ्यूलिंग को लेकर काफी चिंता हो रही थी। पर अब आईआईटी की इस रिसर्च को अगर प्रोफेशनली एग्जीक्यूट किया गया तो भारत में हाइड्रोजन व्हीकल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। भारत के अलावा हाइड्रोजन पर और भी बहुत से देश काम कर रहे हैं। जापान दुनिया का लीडिंग हाइड्रोजन में इन्वेस्टर है, जो हाइड्रोजन फ्यूल में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और हाइड्रोजन को लेकर जापान बड़े गोल को लेकर चल रहा है कि 2050 तक जापान को हाइड्रोजन सोसाइटी बनाना है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी इस मामले में सीरियस है, और उसने एम रखा है कि 2030 तक 6 लाख से भी ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स उनकी सड़कों पर दौड़ेंगे। अब वापस आते हैं भारत में कि हाइड्रोजन की रिसर्च पर आईआईटी मद्रास की टीम ने हाइड्रोजन तैयार करने का काम तो कर लिया है। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि हाइड्रोजन को स्टोर करना अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल गैस है और इसे स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर टैंक्स की जरूरत पड़ती है। और अगर इन टैंक्स की मेंटेनेंस ठीक से ना हो पाए तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ भारत को इन सब फैक्ट्स को लेकर भी चलना चाहिए, ताकि आने वाले दशकों में जब देश में हाइड्रोजन व्हीकल सड़कों पर आम दिखने लगे और हाइड्रोजन फ्यूल की प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर किया जाए तो सेफ्टी मेजरमेंट का भी खास ध्यान रखा जाए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में हाँ लिखकर अपने विचार जरूर रखें, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।